Hello, intelligence. I am Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths. बेटा जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे उस सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स पर पहुँच चुके हैं। ओके, और उसकी हम कर रहे थे एक्सरसाइज 10.2। आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 और कर देंगे इस चैप्टर को फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं सबकी प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होइएगा, प्लस पीछे सारे चैप्टर्स भी ज़रूर चेक करिएगा। चलो 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये डायग्राम बनी हुई है। अ ट्रायंगल ए बी सी इज़ ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने बोला कि एक ट्रायंगल बनाई हुई है जिसने क्या करा हुआ है, अपने सर्कल को सर्कमस्क्राइब का मतलब लास्ट वीडियो में भी बताया था। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि वो अपने अंदर सर्कल को कंटेन करके बैठा। ओके, उसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। दैट इज़ अगर ये ओडी है इसका मतलब ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, such that segments BD and DC into which BD is divided by the point of contact D। उसने बोला कि ये जो है इसको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस BC को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इन दी लेंथ्स 8 एंड 6 सेंटीमीटर। एक लेंथ 8 सेंटीमीटर है, एक लेंथ 6 सेंटीमीटर। ओके, रिस्पेक्टिवली फाइंड द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी। मतलब ये जो साइड है इस ट्रायंगल की, ये साइड ए बी है और ये साइड ए सी है, ये दोनों साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन पता चल गया ना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल है जिसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है, सर्कल का रेडियस 4 है, इसमें से एक लाइन बी सी को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो डी है वो दो हिस्सों में बांट रहा है। वन इज़ 6 सेंटीमीटर, अनदर इज़ 8 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, एक मिनट मैं, हाँ देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है हमें, ये देखो हम क्या करते हैं, इन सभी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेसिकली क्या है, ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे हमारे परपेंडिकुलर्स। ओके, परपेंडिकुलर्स को और क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड्स। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखना है। इन सब को ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा चलो इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं लगे हाथ। ये रही स्ट्रेट लाइन। ओके ठीक है, तो ये सब हम कर लेंगे अभी ज्वाइन। ये रहा, चलो जी, ये हो गई कंस्ट्रक्शन। ओके, इनको नाम देते हैं, ये डी नाम था, ये मान लो ई हो गया, ये मान लो इट इज़ एफ। ओके ठीक है, हमने सब कुछ ज्वाइन कर दिया। अच्छा अब इसको भी ज्वाइन कर दो, सी ओ, ये रहा सी ओ एंड बी ओ ऑल्सो। ओके, अब इन सब का फ़ायदा क्या होगा बेटा, देखना इन सब से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा। एक बार आप समझ गए ना तो मेरी गारंटी है कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो शर्त यह है कि कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। देखो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपना वही है जो गिवन होता है। गिवन में क्या लिख लो, अच्छा ये लिख लो बी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन दैट बी डी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लो जी, सी डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, इतना तो गिवन है। ओके, जो रेडियस है ओ डी 4 सेंटीमीटर है, इसको भी लिख लो ओ डी 4 सेंटीमीटर। और क्या कुछ है हमारे पास, बस और कुछ नहीं है। चलिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या है बेटा, यही लिखना है, ज्वाइन ओ ए ओ एफ ओ ई ओ सी एंड ओ बी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में किस किस को ज्वाइन करना है, ज्वाइन ओ ए और क्या था ओ ई ओ एफ, ओ ई ओ एफ और कौन से रह गए, ओ सी एंड ओ बी, ओ सी एंड ओ बी, इन सबको ज्वाइन कर लिया हमने। ओके ठीक है ना, अब देखो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे हम।
प्रूफ में क्या होगा बेटा, ये देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सी ई और सी डी दो टेंजेंट्स हैं। अभी हमने थ्योरम 10.2 करी है, ठीक है, उसका प्रूफ भी करा। उसमें क्या बोला था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं दैट आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर सी डी विल बी इक्वल टू सी ई। तो सी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग थ्योरम 10.2, बार बार बोलता हूँ बेटा, तुम लोगों ने पूरी स्टेटमेंट लिख के आनी है इसकी, ठीक है। चलो, तो ये क्या होगा, सी ई इक्वल टू सी डी। तो सी ई इक्वल टू सी डी, देयर फोर ये जो सी ई है दैट विल बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ऑल्सो ये बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी डी विल बी इक्वल टू बी एफ, ठीक है। बी एफ और बी डी सेम हो जाएंगे, तो बी एफ विल बी इक्वल्स टू बी डी। तो जो अपना बी एफ है दैट विल बिकम 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि इतना पोर्शन तो 6 सेंटीमीटर हो गया, इतना पोर्शन 8 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलरली बेटा अगर हम इस ए पॉइंट को देखें तो ये ए ई और ए एफ सेम हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ए ई इक्वल्स टू ए एफ सेम हो जाएंगे, लेट इट बी एक्स सेंटीमीटर से, ठीक है। क्योंकि बेटा हमारे पास दोनों वैल्यूज़ नहीं है तो इन दोनों को हमने x मान लिया। क्यों? क्योंकि ये 10.2 थ्योरम से दोनों लेंथ सेम होंगी, एक x है तो दूसरा भी x हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारा मेन काम क्या है कि इस x को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम 6 प्लस एक्स कर देंगे तो ये पूरा ए सी आ जाएगा, 8 प्लस एक्स कर देंगे तो पूरा ए बी आ जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव है x फाइंड करना। तो अभी हम जो कुछ भी करेंगे वो सिर्फ x को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बेटा ये देखो, ये पूरी साइड ए सी क्या हो जाएगी 6 प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगी 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर, है ना। ये पूरी ए बी कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो पूरी ए बी है दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। और ये जो नीचे वाली साइड होगी ये रही बी सी साइड होगी, दैट विल बी इक्वल टू 6 प्लस 8 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमारी बी सी क्या हो जाएगी दैट विल बी 6 प्लस 8 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। ये तो बेटा अभी तक हमने लिखा है सारा गिवन वाला काम, अभी हमारा प्रूफ स्टार्ट नहीं हुआ, प्रूफ अब स्टार्ट होगा, ठीक है। तुमको बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन के साथ बैठना। क्वेश्चन तुमको लग सकता है कि थोड़ा लेंथी है, लेकिन बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है। अब देखो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले लो, ए बी सी, बड़ी ट्रायंगल ले लो ए बी सी, ठीक है बेटा। ये जो बड़ी ट्रायंगल ए बी सी है, एक मिनट, ये रहा, ठीक है, बड़ी ट्रायंगल ए बी सी है ना। ये बड़ी ट्रायंगल ए बी सी ले लो, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, एरिया फाइंड आउट करेंगे यूजिंग हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला 9th में पढ़ा था ना, अभी याद करवा देता हूँ। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पहले ये देखो, सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि ये जो पूरा भी इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर का मतलब क्या है, तीनों साइड्स का प्लस, यानी कि इन तीनों साइड को हम प्लस करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, दैट इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तीनों साइड कौन सी हैं, ये रही 6 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स एंड 14, ठीक है। तो 6 प्लस एक्स, फिर 8 प्लस एक्स और फिर 14 डिवाइड बाई 2। तो सेमी पेरीमीटर क्या आ गया 6 प्लस 8 14, 14 और 14 28 प्लस 2x डिवाइड बाई 2। तो ये 2 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे से, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, बेस अलग अलग कर देते हैं ना। ये हो गया 14 और ये हो गया x, तो सेमी पेरीमीटर आ गया इतना, ओके, 14 प्लस एक्स, ओके। अब हीरो फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हीरो फार्मूला क्या बोलता है बेटा, अच्छा ये तो एस आ गया ना, यहाँ पे देखो मैं एस माइनस ए फाइंड आउट कर लेता हूँ, ये लो एस माइनस ए क्या होता है बेटा एक साइड, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या है 14 प्लस एक्स माइनस ए, ये रहा 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, ठीक है। तो इट विल बी 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, तो 14 माइनस 6 कितना आता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो s माइनस बी कितना आ जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस दूसरी साइड क्या है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये बन गया 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, 14 माइनस 8 विल बी 6 सेंटीमीटर।
एस माइनस 16 क्या होगा, 14 प्लस एक्स माइनस 14 माइनस 14, ठीक है। तो ये 14 14 कैंसल आउट, इट विल बी एक्स सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता था, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर दी रूट, तुमको अगर याद हो तो, ठीक है ना। तो ये एरिया कितना आ गया, सेमी पेरीमीटर ये रहा, एस माइनस ए की वैल्यू 8 थी, एस माइनस बी की वैल्यू 6 थी, और एस माइनस सी की वैल्यू एक्स थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 8 एंड 6। तुम क्या करो, अच्छा रूट बनाने आते ना, अच्छा इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 14x प्लस एक्स पावर 2, और ये इनके कर दो तुम पेयरिंग, समझ गए। 8 को लिख दिया 2 2 2, 6 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3, कैलकुलेशन है बेटा, कुछ नहीं है। अब देखो एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा, एक और 2 बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, इट विल बी 14x प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई 3, रूट के अंदर ये बच जाएगा, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया, इसको चलो ऐसे ही रहने दो, 3 टाइम्स 14x प्लस एक्स स्क्वेयर, चलो जी ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ओके। ये एरिया आ गया ना। अब देखो हम क्या करेंगे दोबारा, देखो ये तो एक एरिया आ गया, अब हमारा दूसरा काम क्या बेटा, अब हमारा जो दूसरा काम है वो क्या होगा कि हम एक एरिया और फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखो मैं पहले ये ट्रायंगल ले लेता हूँ सी ओ डी, ये रही सी ओ और बी, ये पूरी ट्रायंगल, ठीक है, सी ओ बी। अब देखो तुमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट ना, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ सी ओ बी बोल दो या बी ओ सी बोल दो, इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई इसका बेस कितना है, बी सी, है ना, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, ओ डी, ये ओ डी इसकी हाइट है, लो जी ये इसका एरिया आ गया, हाफ मल्टीप्लाई बी सी कितना था 14 और ओ डी कितना था 4, क्योंकि बेटा बी सी ये रहा ना 6 प्लस 8 14, और ये 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है ना। तो ये बन जाएगा 7 7 4 ज़ा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल, दूसरी कौन सी है बेटा, ये साइड वाली कंसीडर कर लो, ये वाली ए ओ बी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। इसका जो ये रहा परपेंडिकुलर, तो इसका बेस क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना था इसका 8 प्लस एक्स, ये रहा, और हाइट इसकी कितनी है, हाइट बेटा वही है जो अपना रेडियस था, तो 2, ये कितना हो गया 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली जो थर्ड बची है उसका हम ये कर क्यों रहे हैं, ये मैं अभी एरिया फाइंड आउट करने के बाद में बताऊंगा। थर्ड ट्रायंगल ए ओ सी, समझ गए। अब इसमें परपेंडिकुलर ये रहा, तो बेस क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है, यानी बेस हो गया 6 प्लस एक्स, और ये तो अपना 4 है ही है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी थी ए ओ सी, ये रही ए ओ सी, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई 6 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 4, तो अगेन ये कट होके 2 आ गया, इट विल बी 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल्स को प्लस कर दूंगा, ये देखो ये वाली ट्रायंगल है ना, और ये वाली ट्रायंगल है, और ये वाली ट्रायंगल है। अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल को प्लस कर रहा हूँ तो मेरे पास पूरी बड़ी ट्रायंगल नहीं आ रही ए बी सी, बात को समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, समझ गए इस बात को, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब अपना क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट में एक्स फाइंड आउट हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या था, ये रहा,
ABC का एरिया तो हमने ये फाइंड आउट करा था। 4 मल्टीप्लाई √3 14x प्लस एक्स स्क्वेयर क्या था? 4 मल्टीप्लाई 3 14x प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट इक्वल टू तीनों एरिया का प्लस। फर्स्ट एरिया क्या था? ये रहा 28 प्लस सेकंड एरिया क्या था? 16 प्लस 2x प्लस थर्ड एरिया क्या था? 12 प्लस 2x 12 प्लस 2x। ठीक है, इतना क्लियर है? बस अभी हमारा आंसर आने वाला है क्योंकि x की वैल्यू आने वाली है। ओके, तो अब क्या करेंगे? 14 इंटू 3 टाइम्स 14x प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट, इसको लिख लो 28 प्लस 12 कितना हो गया? 40, और ये कितना हो गया? 56। 56 प्लस 2 4x आ गया। ओके, ये 4 को 56 के टेबल में, मतलब 4 के टेबल में 56। हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो बेटा एक काम तो ये कर लो, 14x प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट 4 को कर दो डिवाइड, ये रहा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 14x प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट, इसको 4 से करेंगे तो 4 1 14 आ जाएगा, और ये बन जाएगा x। 14 प्लस एक्स बन गया। अब दोनों तरफ बेटा स्क्वेयरिंग कर दो। क्यों? क्योंकि हमने इस रूट को ख़त्म करना है। जब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। लो जी, यहाँ पे पावर 2 करी तो वो रूट से कट गया, यहाँ पे पावर 2 करी तो a प्लस बी पावर 2 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, लो लगा दो फिर। क्या बन जाएगा? a पावर 2, 14 का स्क्वायर कितना आता है? 196 ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये रहा 2ab। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एक्स कितना हो गया? 2ab 28x। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा? अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कर दो भाई साहब। 42x प्लस 3x स्क्वेयर इक्वल्स टू 196 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 28x। सब कुछ लेफ्ट में ले आओ। तो 42x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 196 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 28x इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर विल बी 2x स्क्वेयर। 42x माइनस 28x, ये कितना हो गया? ये आ जाएगा प्लस में ही आएगा। ठीक है, 28 ये आ जाएगा 14 आ जाएगा, है ना? ये आ जाएगा 14। ठीक है, माइनस 196 इक्वल्स टू 0। अब 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस, अब तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपका फोर्थ चैप्टर। ठीक है ना? तो ये कितना बन गया? 2 से डिवाइड कर देंगे तो 98 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है? इस एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। स्केल कहाँ गया? स्केल कहाँ गया? हाँ ये रहा। अब देखो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 98, ये रहा। क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, जैसे मर्जी करो, चाहे फैक्टराइजेशन करो, वो आपकी इच्छा है। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो x आ जाएगा -7 प्लस माइनस 49 प्लस 392 अपॉन 2। तो x आ जाएगा -7 प्लस माइनस 441 अपॉन 2। ये तो इजी हो गया। 441 किसका रूट होता है? 21 का। ठीक है, तो बेटा x की दो वैल्यूज़ आ गई, -7 माइनस 21/2 और -7 प्लस 21/2। ठीक है, अब देखो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि बेटा जो हमारा x था वो क्या था? जो x था, कहाँ गई डायग्राम? हाँ ये रही। क्योंकि बेटा जो ये लो, जो x था वो क्या था? x इतनी साइड थी ना, तो साइड कैन नेवर भी नेगेटिव, साइड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये हो गया रिजेक्ट। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 14/2, यानी कि
7 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। अब जो हमारा पूरा ए सी है वो क्या बन जाएगा, ए ई प्लस ई सी। ठीक है, तो यहीं पे लिख देता हूँ, देयर फोर ए सी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी। ए ई कितना था एक्स विच इज़ 7 और ई सी है 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। और जो दूसरी साइड है ए बी वो क्या बन जाएगी, ये देखो, ये जो ए बी साइड है वो क्या बन जाएगी एक्स प्लस 8। तो एक्स कितना था ए एफ और 8 कितना था एफ बी। ठीक है, तो ये बन गया अपना 7 प्लस 8, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा लेंथी है, लेकिन बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसको दोबारा देखना, तुम यकीन मानो कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 13th क्वेश्चन लास्ट है, उसमें क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या करना है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। उस क्वाड्रिलेटर ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब करा। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्वाड्रिलेटर के अंदर है सर्कल बिल्कुल। ठीक है, ये मान लो, यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ हमने सर्कल बना दिया। ठीक है, ये हम पहले सर्कल बना देते हैं, ये रहा, वेट अ मिनट, हाँ ये सर्कल बन गया। वो कह रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। मतलब वो क्या है, सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। बस सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं वो आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, है ना। तो सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लो जो इसको पूरा पूरा सर्कमस्क्राइब कर ले। ठीक है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है, दूसरी साइड मान लो ये रही, लो ऐसे कर लो। ठीक है, थर्ड में यहाँ से कर लो चाहे, लो, और फिर आगे फोर्थ साइड ये रही। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसने सर्कल को पूरी तरह सर्कमस्क्राइब कर लिया। बाकी का जो फालतू का पोर्शन है उसको रब कर देते हैं, लो ये लो। ठीक है, ये लो, ये बन गया ना क्वाड्रिलेटर जिसने सर्कल को अपने अंदर पूरी तरह कंटेन करके रखा है। ठीक है, ओके ना। अब इसको नेमिंग कर देते हैं थोड़ी। देखो नेमिंग कैसे करेंगे इसकी, जैसे मर्जी कर दो नेमिंग को। क्या, ये ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज डी। ठीक है जी, बाकी आप जैसे मर्जी इसको पी क्यू आर एस नाम दे दो, जैसे मर्जी, जो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। ठीक है, ये पी क्यू आर एंड एस। ठीक है जी, चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा, ये था अपना सेंटर ओ। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन करते जाएंगे। लो इसको ज्वाइन कर दिया, और ये वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा पी, इसको भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और अब ये रहा आर, इसको भी ज्वाइन कर दिया। और कौन सा बचा, अच्छा क्यू बच गया, ये लो भाई क्यू को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और क्या करेंगे हम, ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको भी ज्वाइन कर देंगे। ये बी और ओ को ज्वाइन कर देंगे, बी ओ को ज्वाइन कर दिया। फिर ये ओ एंड डी को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये रहा, ओ एंड डी को भी ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद ओ ए को ज्वाइन कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा सारा पोर्शन कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, और उसके बाद ओ सी को ज्वाइन कर देंगे, ये रहा। ठीक है, ये अपना मान लो, कहाँ पे लिखूँ इसको, ये मान लो भाई ये ओ पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, ओ पॉइंट है। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन समझो अभी ध्यान से, क्या है क्वेश्चन बेटा, ये है कि अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, मतलब क्वाड्रिलेटर की जो अपोजिट साइड है वो जो सेंटर पे एंगल बना रही है ना, दैट इज़ 180 डिग्री। ठीक है जी, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके कितना हो जाएगा 180। सिमिलरली ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, हम एंगल्स को नेमिंग कर देते हैं। ये मान लो एंगल 1 है, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बिल्कुल इजी, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखो हम क्या करेंगे,
अच्छा, गिवन वगैरह देखो, वो हमने क्या करना है, ये लिखना है कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, क्या लिखेंगे, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग आ सर्कल, सर्कल को अपने अंदर कंटेन किया हुआ है विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है बेटा, O पॉइंट है। ओके, अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देंगे सबको, ज्वाइन कर दो OA OQ OB OR OC OS OD OP सारे लिख देने। ठीक है जी, ज्वाइन किस किस को किया, ए को पकड़ लो, OA OQ OB OA OQ OB, फिर OROCOS OROCOS OD एंड OP OD एंड OP। ये तो अभी हमने प्रूफ नहीं करा, अपनी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं मैंने कैसे कैसे बनाई है। ठीक है ना, अभी देखो, अभी आ गया अपना प्रूफ। टू प्रूफ लिख लो चाहे पहले, टू प्रूफ आपको पता चल जाएगा क्या क्या प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, AOD प्लस BOC, एंगल AOD प्लस एंगल BOC को 180 प्रूव करना है, एंड ये वाले अपोजिट एंगल AOBCOD, एंगल AOB प्लस एंगल COD, इसको भी 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है जी, चलिए अब प्रूफ करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये लो मेरा मैजिक। ठीक है, ये देखो प्रूफ कैसे करेंगे यहाँ पे। प्रूफ में हम क्या करें, हाँ, अगर तुमको याद हो जो मैंने शुरू शुरू में क्वेश्चन कराए थे 10.2 के, मैंने एक चीज़ बताई थी ना कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक तो 10.2 थ्योरम है कि ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होगी, एक मैंने ये बताया था कि ये जो लाइन ज्वाइन करती है अपना टेंजेंट वाले एंगल को और सेंटर वाले एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांटती है, एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, वीडियो ज़रूर चेक करना, मैंने शुरू के जो 1 2 3 क्वेश्चन है ना उसमें ये थ्योरम अप्लाई करी थी, 9th क्लास की। ठीक है, क्या थ्योरम कहती है कि ये जो लाइन होगी जो टेंजेंट से निकली है दैट विल बी एंगल बाइसेक्टर एट द सेंटर, ये इसको भी बाइसेक्ट करती है और एक्चुअली इसको भी बाइसेक्ट करती है। ठीक है, बाकायदा हमने प्रूफ भी करा था। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में देखना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये एंगल 8 और एंगल 1 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो द लाइन ज्वाइनिंग external point of a circle with center bisects the angle at the center। बात को समझे, वही इंग्लिश में लिख दिया कि जो बाहर वाले पॉइंट से लाइन जा रही है वो सेंटर वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो अगर डी की बात करें तो 8 और 1 सेम हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। अगर सी पॉइंट की बात करूं तो एंगल 2 और 3 बराबर हो जाएंगे, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। अगर बी पॉइंट की बात करें तो एंगल 4 और 5 आपस में बराबर हो जाएंगे, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। अगर ए पॉइंट की बात करें तो 6 और 7 आपस में बराबर हो जाएंगे, एंड एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7। ये सारा कुछ लिख लिया हमने। ठीक है ना, लिख लिया ना। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, इन सारे एंगल्स को प्लस कर दो, क्योंकि बेटा अगर इन सारे एंगल्स को प्लस करेंगे हम तो ये पूरा गोल एंगल बन गया। पूरा एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है ना, समझ गए, ऐड कर दो सबको। नाउ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट एंगल। अब देखो बेटा ध्यान से, हमें क्या चाहिए पहले, AOD BOC। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, AOD ये रहा, BOC ये रहा, समझ गए। यानी हमें क्या चाहिए, 3 4 7 8 ये वाले एंगल चाहिए। ठीक है, 3 4 7 8 ये वाले एंगल चाहिए। ठीक है ना,
तो तुम क्या करो, 3 4 7 8 है, ये देखो ध्यान से, हमें 3 चाहिए, 4 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है। ये 4 एंगल चाहिए, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। 3 4 7 8 ये चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे, 1 2 5 6 को रिप्लेस कर देंगे। 1 की जगह मैं 8 लिख दूंगा, हमें चाहिए। 2 की जगह मैं 3 लिख दूंगा, हमें चाहिए। 5 की जगह मैं 4 लिख दूंगा, हमें चाहिए। 6 की जगह मैं 7 लिख दूंगा, हमें चाहिए। बात को समझे, ठीक है। तो 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ एंगल 8, 2 की जगह मैं लिख रहा हूँ एंगल 3, और ये एंगल 3 चाहिए, ये एंगल 4 भी चाहिए। 5 की जगह लिख रहा हूँ मैं एंगल 4, 6 की जगह लिख रहा हूँ मैं एंगल 7, ये 7 भी चाहिए, ये 8 भी चाहिए। ये कंप्लीट मिला के कितना हो गया बेटा, 360 डिग्री। अब देखो सारे दो दो हो गए ना, बस यही स्टेप था, क्वेश्चन कंप्लीट है। ये देखो एंगल जो 3 है वो भी 2 बार आ गया, एंगल 4 है वो भी 2 बार आ गया, एंगल 7 भी 2 बार आ गया, एंगल 8 भी 2 बार आ गया, ठीक है। तो 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस 2 टाइम्स एंगल 7 प्लस 2 टाइम्स एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 8, कितना हो गया, 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो 7 और 8, 3 और 4, 3 और 4 मिला के पूरा बन गया BOC, 3 और 4 मिला के पूरा BOC बन गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, ये देखो 3 और 4, इसकी जगह मैं लिख दूँगा एंगल BOC, ठीक है। तो ये बन गया एंगल BOC प्लस ये 7 और 8 है ना, 7 और 8 की जगह ये रहा, 7 और 8 मिलके ये पूरा एंगल बन गया AOD, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एंगल AOD इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया जी, कटिंग करके 180 डिग्री। तो एंगल BOC प्लस एंगल AOD कितना आ गया, 180 डिग्री। ये हमने एक पेयर कंप्लीट कर दिया, दूसरा हम सिमिलरली लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे में देखो क्या करना है हमें, ये रहा, यहाँ तक हमें बिल्कुल सेम करना है। अब हमें क्या चाहिए दूसरे के लिए, देखो 5 6 और 1 2 चाहिए ना, हमें क्या चाहिए 1 2 5 6 ये चाहिए। अब क्या करो, 3 4 7 8 को रिप्लेस कर दो, 3 की जगह 2 लिख दो, 4 की जगह 5 लिख दो, 7 की जगह 6 लिख दो, 8 की जगह 1 लिख दो। सिमिलरली सारे डबल डबल हो जाएंगे, इनको मिला के ये अपोजिट एंगल बन जाएंगे AOB एंड COD। तो इतना झंझट हम नहीं करेंगे, फिर हम सीधा लिख देंगे सिमिलरली एंगल AOB प्लस एंगल COD वो भी क्या आ जाएगा 180 डिग्री एंड हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी थे। हाँ थोड़े लेंथी मैं मान सकता हूँ, लेकिन बहुत इजी थे बेटा, मुश्किल नहीं है। इस बार इस वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना, आपको पक्का समझ आएगा, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।